लिखो एक्सपोनेंट्स ए की पावर m, a की पावर m, a is base and m is called exponent. सीधी आवाज आ रही है? हाँ सर। a is base and m is exponent. a बेस कहलाता है और m एक्सपोनेंट है। a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। m तो कुछ भी हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बस a पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, पहले आप लिखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि लॉ क्या क्या है? एक की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0, पॉजिटिव नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो। जैसे एग्जांपल कभी आ जाए 3 की पावर 0 1, 5/3 की पावर 0 1, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? 1 से डिनोट करेंगे। ये 1 के इक्वल। लिखते चलो बेटा। तो 1 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5/3 की पावर 0 1। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड लॉ, 1 की पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1/a। हमारी बोतलें मेरे पास रखनी पड़ेगी मुझे, पूरी क्लास में तुम बोतल। हाँ, अब इसके बाद नहीं करेगा ना। चलो, a की पावर -1 इक्वल टू 1/a। जैसे एग्जांपल कभी आ गया आपके पास 3/5 की पावर -1, तो बेटा उल्टा कर दोगे। 3/5 की पावर -1 क्या होगा? 5/3। रिवर्स कर देंगे। 3/5 की पावर -1 रिवर्स कर देंगे, 5/3 आ गया। ठीक है। 7 की पावर -1 x², y की पावर -1 1/x², 1/x²। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y। तो बेटा यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो a की पावर x प्लस 1, a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y, बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7, तो हमारा आ गया 3 की पावर 5 प्लस 7 किसके इक्वल आ गया? 3 की पावर 12 के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 12। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 5 प्लस 7 इक्वल टू 12।
और देखो सपोज ऐसे कभी ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5, क्या हो गया एक्स की पावर 7, पावर ऐड हो गई। ये सब छोटी छोटी ना आपकी जो लॉज हैं ये सब काम में आएंगे आप। ठीक है बेटा, क्या बेटा वो तो दोनों ऐड हो, हाँ बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हो। जैसे मैंने बोला 5/7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 की पावर 8, तो कितना हो गया 5/7 की पावर 2 + 8 मतलब 10, 5/7 की पावर 10। फ्रैक्शन में हुई तो भी ऐड हो जाएगी, अब मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तने पूछा है तो उसको बताते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन, सब ये आ गया एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5/4। तो बेटा हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर 2/3 प्लस, अब देखो एलसीएम कितना है 12 है, तो ये हमने 12 एलसीएम ले लिया। 12 को 3 से डिवाइड करो कितनी बार गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कर बेटा 12 को 4 से डिवाइड कर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर। सो व्हाट इज द आंसर एक्स की पावर 23/, फर्दर सोल्व, बस यही छोड़ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड या लॉ नंबर थर्ड, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस 1। फोर्थ, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय ए की पावर वाई, ये आ गया ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय ए की पावर वाई, तो क्या आ गया ए की पावर डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, अब जैसे तू बोल रहा है ना बेटा कि है ना फ्रैक्शन में होगी, तो फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं अपन। जैसे कभी आ गया y की पावर 3/7 डिवाइड बाय y की पावर 2/3, तो हम क्या करेंगे y की पावर 3/7 माइनस y की पावर 2/3, एलसीएम ले लो भाई। क्या एक्सेस क्या एक्सेस ग्रेटर देन y बेटा, अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता x ग्रेटर देन y हो या y ग्रेटर देन x। वो अभी देखना आगे क्यों है ना उस पर जा रहा है x ग्रेटर देन y है या y ग्रेटर देन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब तो x माइनस वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, अभी आगे बता रहा हूँ, अभी इससे पता लग जाएगा। एल्सियम कितना आया, तो बेटा 21 डिवाइड बाय 7, 3 इंटू 3, 21 डिवाइड बाय 3, अरे नेगेटिव ही तो आएगी पावर, और क्या हो गया। अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बस
तो उससे x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x का लफड़ा पालो ही मतलब, क्या जरूरत है? ठीक है, लिख लो। अब जैसे इसी की बात करें, मुझे थोड़ी पता है कि दोनों में कौन बड़ा है, या तो पहले चेक करो दोनों में कौन बड़ा है क्या, इसलिए आप तो डायरेक्ट करो जैसे मैं बोलूं। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/y की पावर 5/20, 1/y की पावर 5/20। कितनी देर होगी इसको? लक्ष्य ओ लक्ष्य लक्ष्य सर उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है अभी। लिख लिया? यस सर। लिखो भाई, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की होल पावर n, तो m और n आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। अब ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में आएगी। अब कैसे आएगी देखो इधर, मैंने बोला 8 की पावर 5/3, क्या लिखा मैंने? 8 की पावर, अब 8 ये 3 है पावर 3, तो 8 किसकी पावर 3 होता है? 2 की पावर 3। 8 क्या होता है बेटा? 2 की पावर, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई, तो क्या आ गया? 2 की पावर, क्या आ गया बेटा आंसर? आया समझ में? ऐसे यूज में आएगी ये। क्लियर है? लिख लीजिए। 8 की पावर 5/3 मतलब 2 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई हो गया 5/3 से, तो 2 की पावर 5 क्या हो गया? 30। -32 की पावर -4/5, अब ये अपॉन में 5 आ रहा है। 32 किसकी पावर 5 होता है? 2 की पावर 5। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये आ गया 2 की पावर, या 1/2 की पावर 1/16, ये वैल्यू आ गई। लक्ष्य, ऐसा मुझे लगता है कि मम्मी ने मैसेज किया, मैंने कि आएगा ही नहीं। सर आऊंगा। सर एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए थे सर, अभी फिर से जा काम से। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करवाऊंगा, ताकि पहले एनसीईआरटी का काम कंप्लीट हो जाए। लिखो, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आपके फर्स्ट चैप्टर की।
क्या दिख रहा है यार? अच्छा अच्छा, वही जो अभी बताया वही है। 125 की पावर 3 1/3, 125 की पावर 1/3, 5 की पावर, तो 5 की पावर 3 इंटू इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो बेटा ये तो इजी पार्ट था, इसमें तो कुछ नहीं है।
बेटा ये सब सारे इजी पार्ट है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के। लास्ट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, फिर एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। देखो इधर 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4 हो गया। क्या पूछा? हाँ बता। अब एलसीएम कितना आया? 4, तो 2 माइनस, तो आंसर कितना आ गया? 11 की पावर 1/4। ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं था इसमें, क्या है उसमें करना क्या है, क्लियर है ना ये तो? नहीं तो आजकल बहुत घूम रहा है, कहाँ गया था कल? अरे अरे मतलब नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा है। चलिए नेक्स्ट, बस बस। सोल्व 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 की पावर -1। अब मुझे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव करोगे, तो ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बेटा? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ गया 1/2 की पावर 5 -2/3 की पावर 4 और इसको रेसिप्रोकल कर दिया 5/3 की पावर 1। पहला काम ये करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 1 की पावर 5 1 अपॉन 2 की पावर 5, सबको ऐसे लिख दो, -2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 5 लिखा रहने दो। बेटा माइनस की पावर इवन है ओड है? इवन, तो माइनस हट जाता है। कभी माइनस की पावर इवन होता है तो माइनस, तो सिर्फ बचा क्या? ये बचा। अब लास्ट केस कर रहे हैं अपन। देखो ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 5 है, तो नीचे हमें दिख रहा है 5 बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5 -4। पहली चीज, कोई दिक्कत? पक्का? बेटा ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 4 को नीचे लिया। अच्छा ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा? 3 की पावर और इसका कुछ नहीं होगा, तो ये आ गया 1/2 5 3 की पावर 5। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 5, हाँ हाँ 3 की पावर 5 243। 3 की पावर 5 क्या होता है? अरे 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 3 3 3, तो कितना आएगा? 243। करना भाई। ट्रिपल, यार क्या कर रहा है? 777 कहां से आ रहा है बेटा? 486 समझा रहा हूँ। अरे ऊपर, अरे कर रहा हूँ ना, लिख तो सही, एक बार लिख तो ले, बिल्कुल सही आ रहा है। क्या हुआ? नहीं लिखा? नहीं लिखना। अरे बेटा कल वैसे बिजी हो गए कल। तो तू कहाँ कंफ्यूजन होगा?
एक बार करो तो सही, फिर मैं समझाऊंगा। आएगा यही बेटा 5/486 आएगा यही। चलिए दोबारा समझ लीजिए। देखो चीजें लेंदी है तो आप उसको देख के घबराओ मत। दो तरीके हैं, या तो वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, भाई आपको तो ऑप्शन से आपको पूरा सोल्व करना है। तो आप ये भी कर सकते हो, 1/5, 2/5, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। -2/4, 3/4, उल्टा, ठीक है। ये 16 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2। अब 81 इंटू 2, 162 इंटू 3, ऐसे कर, कैंसिल तो करना पड़ेगा, वो भी बता रहा हूं, वो भी कैंसिल तो करना ही पड़ेगा आपको, ये भी बता रहा हूं। तो बेटा ये सेकंड मेथड लिखो, लिखो सेकंड मेथड। ये समझ में आ सर गया? हाँ बेटा बोलो। सर अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1.4 है ना? 1.5 कंप्लीट हो गई, उसमें तो कुछ भी नहीं है। 1.5 एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा। एनसीईआरटी में तो देखो और हो गई, इतना सा कम। ऐसा 1/2 देखो इधर, तो 1/5 1/2 -4 है तो इसे प्लस लिख दिया मैंने, 2/4, 3/4, कोई दिक्कत? ये और -1 है इसलिए उल्टा कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बेटा ये 2/4 है और ये 2/5 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2/5 -1, 2/5, 2/4 ये बड़ा है तो इसको नीचे ले आऊंगा 5 कोई दिक्कत? फिर 3/4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे, तो 3 की पावर क्या होती है? 8 होती है, मल्टीप्लाई होती है, इनकी पावर 8 होती है, और ऊपर क्या है? 5। तो ये आ गया 5/2/1 और 3/5 243, तो कितना हो गया? 5/486। अब क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी बात लाने में तो ला सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या नहीं, जो बड़ा है ऊपर लेके जाओ, जो बड़ा है उसके पास लेके जाओ। नेक्स्ट देखो, 25 की पावर माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ
64, इसका वैल्यू निकालो। अब देखो क्या होता है क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। क्यूब रूट का क्या मतलब है पावर। अब देखो 25 क्या होता है बेटा, किसका स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 2 इंटू -3/2, इसमें कोई दिक्कत। पक्का, सबको समझ में आ गया। अब ये क्यूब रूट का मतलब 64 की पावर, पहला काम। 2 से 2 क्या हो गया, 5 की पावर, बोलो 64, 2 की पावर, 2 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये 3 से ये क्या हो गया बेटा, तो ये तो बचा 2 की पावर 2 ऊपर, और ये पावर -3 है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 3, नीचे आके पॉजिटिव हो गया। क्लियर, दिस इज 2 का स्क्वायर 4/125। क्लियर, लिख लीजिए। अब खड़ा हो, बाहर जाके थूक के आ, खा रहा है ना कुछ, कोई तो खा रहा था। मुझे लगा कि ये ना चिंगम खा रहा है। 256/81 की पावर 1/4, 256/81 की पावर 1/4। बेटा पावर 1/4 है ना, तो 4 पावर 4 ढूंढना है आपको, पावर 4 ढूंढना है। 256 किसकी पावर 4 है, 16 की पावर 4 कैसे हो जाएगा यार, 4 की पावर 4, या 2 की पावर, या बिना बिना सोचे समझे, मजाक थोड़ी चल रहा है यार। या 2 की पावर 8 लिखो ना, कौन मना कर रहा है। अरे 2 की पावर 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखूं, 2 की पावर 8 लिखूं कि 4 की पावर 4 लिखूं, 2 की पावर 8 लिखो। चलो 3 की पावर, अब ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू 1/4, और 3 की पावर 4 इंटू 1/4, ये आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया 4/4। क्लियर है, इंक डाल के लाऊंगा। इतना लिखो आप, मैं अभी आ रहा हूँ इंक। चलिए अगला लिखो। बेटा एक्सपोनेंट को सीरियसली लो, ये इतना इजी जितना समझ रहे हो उतना नहीं है। अभी गड़बड़ हो जाए, कहीं भी एक्सपोनेंट गड़बड़ करोगे तो मजे में मत लो कि अरे ये क्या है। नेक्स्ट,
25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 4/3। आप तो प्राइम नंबर का ध्यान रखो बस। बोलो 5 की पावर 2, तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिखूं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड 243 3 की पावर 5 3 की पावर 5 16 2 की पावर 4 8 2 की पावर 3 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो अब आया 5 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 5 2 की पावर 4 5 की पावर 3 3 की पावर 3 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 करो मल्टीप्लाई 125 को 27 से मल्टीप्लाई करो। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ेगा यदि आंसर निकालना है, क्योंकि कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 125 मल्टीप्लाइड बाय 27 करना है बेटा, इतनी देर में तो मल्टीप्लाई कर देता। कितना आ रहा बेटा? 8 2 3 2 5 जोर से बोलो यार मेरे। हाँ अब बोल 3 2 5 कैसा है? 3275 बेटा 2375 तो नहीं आएगा, 3275 आ रहा होगा। क्या रहा बेटा? 3275 3275 और ये कितना आ रहा है? ये तो 512 आ रहा होगा। फाइव वन टू 3375 है, सही है। 3375 अपॉन 51। चलिए लिखिए इसको। कहीं समझाने की जरूरत है? ऑनलाइन ऑफलाइन No, sir. समझाने की जरूरत है? अंशु बोलो। नेक्स्ट सिंप्लीफाई 81 अपॉन 16 की पावर -3/4 मल्टीप्लाई 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। अब बहुत आराम से काम करना है, समझना, आप जल्दबाजी मत करना। देखो जो पहले पावर नेगेटिव है उस नेगेटिव पावर को पहले क्या बनाना है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो 16/81 की पावर 3/4। ये नेगेटिव है तो 9/25 की पावर 3/2 डिवाइड ये नेगेटिव है तो 2/5 की पावर 3। पहला काम ये। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? हर्षल क्लियर है? अब देखो अभी डिवाइड आ रहा है। डिवाइड का मतलब उल्टा, वापस उल्टा। डिवाइड का मतलब वापस उल्टा, मतलब किसका उल्टा? 2/5 की क्यूब पावर क्यूब का उल्टा 5/2।
तो इसको लिखेंगे अपन 16/81, ये मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा ये आ गया 16/81 की पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9/25 की पावर 3/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 5/2 का क्यूब, फिर बाबा उल्टा। अब 16 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 81 अंशु प्राइम नंबर को यूज करो बेटा। 3 की पावर 4 3 की पावर 4 9 3 की पावर 2 दिव्यांश बोल 25 5 की पावर 2 5 की पावर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कैंसिल 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 कैंसिल। तो देखो बच्चा 2 का पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या रहा आंसर 1। तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। x की पावर 6 y की पावर मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 12 डिवाइड बाय z की पावर 9 का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। x की पावर 6 इंटू 1/3 12 इंटू 1/3 z की पावर 9 इंटू 1/3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर y की पावर 4 और z का क्यूब। एक्स स्क्वायर y की पावर 4 z का क्यूब, ये इसका आंसर हो। कोई दिक्कत? क्लियर है कैसे करा? पढ़ना ही पड़ेगा यार, बहुत दिन हो गए। अब लाइट्स को तो हटा थोड़ी सकते। नेक्स्ट देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। 4th रूट ऑफ 3 फिर क्यूब रूट और फिर रूट एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अंदर से स्टार्ट करते जाएंगे। बेटा रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर
1/2 रूट एक्स का मतलब x की पावर यहां तक कोई दिक्कत? ये वाली पहली स्टेप समझ में आ गई। क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया, x की पावर कितना हो गया, ये 1/6। फिर फोर्थ रूट का मतलब x की पावर, तो आंसर इज x की पावर 1/। क्लियर है? लिख लीजिए। अभी 7-8 मिनट पहले आपको थोड़ा सा कल की पेंडिंग पार्टी है वो अभी करेंगे, बोला है तो होगी। नहीं आपने तो सीरियसली ले लिया है। नहीं आपसे बोला है तो करेंगे यार, उसमें क्या? उधर का बोल दिया, हो गया, वो चालू हो गया उनका। बस 2 मिनट में आनी टाइम। लास्ट क्वेश्चन। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। बेटा इसका मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स, इसका मतलब जेड अपॉन वाई, और इसका मतलब एक्स अपॉन जेड। अब तीनों अंडररूट में है तो बेटा एक ही अंडररूट में लिख सकते हैं तीनों को, क्योंकि सेम है ना, इसलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या आ गया बेटा, √1 इक्वल टू, तो √1 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन No, sir. बाकी इधर से सबको क्लियर है? देखो बात, देखो इधर बेटा, दोबारा कनेक्ट मत करना अभी आज दोनों, हाँ, ठीक है ना? ओके सर। देखो इधर बेटा, x की पावर -1 का मतलब अपोन में चल जाएगा, तो ये अपोन में गया तो कितना हुआ, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया बेटा, जेड अपॉन एक्स अपॉन, अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो बेटा यदि तीनों स्क्वायर रूट है तो तीनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, यदि तीनों सेम है तो